राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई डोटासरा साहब, मैं कल देख रहा था, कल तो वो लाइन लगवाकर पत्रकारों की इंटरव्यू दे रहे थे। भाई जैसे ही स्पीकर साहब ने कह दिया कि ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य रहने का भी अधिकार नहीं है, वो इसके भी लायक नहीं है, तो लगा कि अब कहीं ना कहीं विधायकी पर खतरा है, तो डोटासरा साहब ने मोर्चा संभाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बुलाया, तमाम पत्रकारों को लाइन से इंटरव्यू दिए और लोकतंत्र की दुहाई दे दी। वो कह रहे हैं कि भाई स्पीकर का काम व्यवस्था देना है, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे चुनकर भेजा, तमाम बातें कही लोकतंत्र की। लेकिन सर, लोकतंत्र बचाने की और इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे? सीधा सवाल है। कोई सरकार ने बैरिकेड तो लगाया नहीं, कोई पुलिस तो मार्शल तो तैनात नहीं कर दिए कि विपक्ष का कोई विधायक जाएगा नहीं सदन में। भविष्य जी, विधानसभा में जो चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत तकलीफ देने वाला है। और ये तकलीफ कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को और एमएलएस को है। हमारे आला कमान को भी इस बात की चिंता है कि तकलीफ तो सर राजस्थान की जनता को हो रही है। तकलीफ तो राजस्थान की जनता को हो रही है। आप छोड़ दीजिए कांग्रेस और बीजेपी, आज जाके देखिए रीट के परीक्षा में क्या स्थिति हो रही है। अभ्यर्थियों को एंट्री तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन पूछने वाला कौन है? पूछने वाले तो सदन में के बाहर बैठे हुए हैं, मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा ना भविष्य जी, हम तो सदन चलाने को आज अभी भी तैयार हैं। हमारे सारे विधायक विधानसभा भी बैठे हुए हैं। सर, सदन की कार्रवाई तो चल रही है, विपक्ष मौजूद नहीं है। सदन की कार्रवाई तो चल रही है, विपक्ष मौजूद नहीं है। अब आप सोच कर देखिए, किसी प्रदेश के, या यूं कहें कि इस देश के लोकतंत्र और प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए कितनी शर्मनाक बात होगी सर ये। भविष्य जी, जब हमारे 6 विधायकों को निलंबित कर दिया जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? और किस मुद्दे पे निलंबित किया गया? मुद्दा क्या हुआ? घटना क्या हुई? जड़ कहां से चालू हुई? और हम तो अभी भी कह रहे हैं आपके चैनल के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी को, पूरी केंद्र की सरकार को भी कह रहे हैं, गलत बयानबाजी तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और अगर होगी, हो भी गई है, जबान है, कई बार स्लिप हो जाती है, कई बार पर्ची से हो जाती है, कई बार अति उत्साह में हो जाती है, कई बार अनुभव के अभाव में हो जाती है। माफी मांगने का हक सबको है। राजस्थान के मतदाताओं से माफी मांगने में कुछ भी नहीं गिरता है, आदमी बड़ा बनता है। हम सब लोग विधायक चुन के आए हैं, राजस्थान की जनता ने जिताया है हमको। लोकतंत्र के उस मंदिर में माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता है। जब मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के सब नेता बार बार सॉरी मांगने को तैयार है। राजकुमार शर्मा जी, मैं गंभीरता के साथ एक बात कह रहा हूं, मैं गंभीरता के साथ एक बात कह रहा हूं। आपने राजस्थान की जनता जिन्होंने आपको चुनकर भेजा, उनकी दुहाई दे रहे हैं, उसी जनता को तो पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष यूं मानो यूं लग रहा है कि लावारिस छोड़ दिया है, या डेडलॉक बनाकर उसी जनता को जिसने चुनकर आपको लोकतंत्र के मंदिर में बैठाया, उसी जनता को लावारिस छोड़ दिया कि भैया हमारे 6 विधायक देखिए सस्पेंड क्यों कर दिए गए। भाई क्या 6 ही विधायक है क्या विपक्ष के? अगर वो सस्पेंड भी हुए और विरोध भी है तो आप आकर सदन में रखिए, औपचारिक तौर पर रखिए। कौन रोक रहा आपको? किसने माइक बंद किया आपका? हमें बताइए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन इस पर खालिश राजनीति तो सही नहीं है ना सर। भविष्य जी, डेडलॉक को खत्म करने के लिए बुलाया कब जा रहा है? अब बुला नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं। वो कह रहे हम तुम्हारे बिना चला लेंगे जी, वो कह रहे हम गेट पे बैठे रहेंगे। और मैं कह रहा हूं, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, विधानसभा अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी बनती है। वो इतने कमजोर बन रहे हैं, उनको इतना कमजोर बनने की आवश्यकता नहीं है। उनके हाथ में बहुत पावर है, कानून की बहुत बड़ी ताकत है। वो हमारे गार्जियन है विधानसभा के अंदर जी। उनमें ताकत होनी चाहिए कि मंत्री जी को बुलाएं, सॉरी फील करवाएं। जब प्रतिपक्ष माफी मांगने को तैयार है तो उनसे बड़े हैं कि मंत्री जी? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे कैबिनेट के एक मंत्री ने कोई भी शब्द बोला जिस कारण से राजस्थान का 6 दिन से नुकसान हो रहा है, मैं लेके आ रहा हूं साहब उसको, उनको लेके आइए, सॉरी फील कराइए, विधानसभा में उस शब्द को हटाइए, बात खत्म। इतनी सी बात है। ठीक है, हम तो फिर आपको आपके चैनल में निवेदन करना चाह रहे हैं, विधानसभा चलनी चाहिए। जो सजा हमको दे रहे हैं हमने ली है, लेकिन केवल हम ही हमको सजा देंगे? विधानसभा अध्यक्ष सबके होते हैं, 200 विधायकों के हैं, किसी पार्टी से आते हैं अलग बात है। आज जिस सीट पे बैठे वहां पार्टी नहीं है। ये वो जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का व्यवहार सरकार अपने मंत्री से करवा रही है, ये राजस्थान के हित में उचित नहीं है। ठीक है,
मैं चेतन जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले अभिषेक जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में टिप्पणी करना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए सर। चेतन जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मैं सरकार राजकुमारी बोल रहे थे कि भाई सदन बुलाने को तैयार नहीं है। सदन ने तो खाली सिर्फ 6 विधायकों को निलंबित किया हुआ है, बाकी सारे एमएलए और इनके मौजूद थे, सदन के अंदर क्यों नहीं बैठ रहे? वो केवल ये बात कह रहे हैं, कह रहे हैं, वो बात सदन के अंदर क्यों कह पाएंगे? उनको किसने रोका हुआ है बोलने के लिए? मैं तो ये टिप्पणी करना चाह रहा था बस। और आज जिस प्रकार का व्यवहार जो सदन के अंदर देखने को मिल रहा है, इसमें क्षमा शब्द का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से क्षमा को ही अपनी किया जा रहा है, क्षमा माने कौन? सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है। ठीक है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।